मोदी है तो मुमकिन है। आई कैन सी इट, एवरीबॉडी कैन सी इट। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हेलो एंड भारत माता की जय, वंदे मातरम। We are very proud to be an Indian and holding Indian passport. As gang violence spirals amid political turmoil in Haiti, India has initiated a critical operation to evacuate its nationals from the embattled nation. In the operation, codenamed Indravati, 12 Indian nationals have been successfully evacuated to safety to neighboring Dominican Republic. Now, a dedicated control. भारत माता की जय, वंदे मातरम। We are very proud to be an Indian and holding इंडियन पासपोर्ट। ऑपरेशन इंद्रावती जो है, इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है। भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन का इंद्रावती नाम है। ये वीडियो देखिएगा, पीएम मोदी गए हैं भूटान और ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको आकर वेलकम किया है। 15 सेकंड की जो जप्पी डाली है वो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी है। तिरंगा लहराया गया है, पूरे भूटान के अंदर गरबा किया गया है पीएम मोदी के लिए और कौमी तराना भी पढ़ा गया है। डोमिनिकन रिपब्लिक, उनके पड़ोसी मुल्क अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और बाकियों को भी निकाल लिया जाएगा और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है, उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडियन वहाँ के निजाम में अपने आप को घुसा देते हैं, जबकि पाकिस्तानी उसके बाद भी वही पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई और इन चक्करों में पड़े रहते हैं। तो भाई धक्के मार के बाहर निकालता है पाकिस्तानियों को, इसीलिए ना बर्तानिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जो इमिग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तानी। और दुख के साथ मुझे वो रिपोर्ट पढ़ने का मुझे मौका मिला है। यूथ 16 से लेकर 25 साल के जो नौजवान हैं पाकिस्तानी, जो पैदा तीसरी जनरेशन है बर्तानिया के अंदर अनएम्प्लॉयड। दूसरी भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन का इंद्रावती नाम है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने गुरुवार को कहा कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। कहा कि भारत सरकार का विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम भारत के अब उस बयान के कुछ दिनों के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि वह हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था में मद्देनज़र अपने 90 नागरिकों को निकालने पर विचार कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। आज 12 भारतीयों को निकाला गया है। मदद करने के लिए डोमिनिकन गणराज्य की सरकार को धन्यवाद दिया है। जयशंकर साहब ने अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की है। हैती में भारत का दूतावास नहीं है और देश की स्थिति पर डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। हैती के प्रधानमंत्री एरियन हेनरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से विभिन्न गिरोह ने देश के प्रमुख प्रतिष्ठों पर सम्मानित हमले शुरू किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। इस ऑपरेशन इंद्रावती जो है, इसके बारे में बताइएगा हमारे देखने वालों को, जो इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है उसके बारे में, कि क्या वहां पर वजूहात क्या बनी थी और ये सारा मामला क्या हुआ। सर, 2021 में हैती मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं जोवेनेल मोइसे, इनका असैसिनेशन हो गया। जब इनको असैसिनेट किया गया तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे एरियल हेनरी, वो डिफेक्टो लीडर बन गए
हेती के, हम्म, और उनको पूरी दुनिया के मुल्कों की सपोर्ट थी, बहुत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की सपोर्ट थी, तो वो उस तरह बन गए। तब से पॉलिटिकल ग्रुप्स हेती के अंदर ये कर रहे थे कि भाई तुम इलेक्शंस करवाओ, दूसरी नई लीडरशिप को मौका दो, ठीक है, इलेक्शंस करवाओ, बेसिकली इलेक्शन के जरिए नई लीडरशिप को आने दो, तुम डिफेक्टो इस तरीके से नहीं बन सकते। तो ये नहीं करवा रहा था, तो फिर क्या हुआ, वहां पर एक सिविल वॉर, एक है ना छोटे किस्म की सिविल वॉर शुरू हो गई, जी, जिसके अंदर पॉलिटिकल ग्रुप्स और कुछ सिविलियन ग्रुप्स जो हैं वो हेती में आपस में लड़ पड़े। नहीं आपस में नहीं लड़े, उन्होंने की एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला करना शुरू कर दिया, कभी गवर्नमेंट बिल्डिंग अच्छा, पे कर दें, कभी पुलिस स्टेशन पे कर दें, कभी रेलवे स्टेशन, कभी एयरपोर्ट, कभी कहाँ कर दें। तो वो इस तरीके से करते गए। फिर क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने जाके वहां पर जेल पे हमला कर दिया, अच्छा, हेती की सबसे बड़ी जेल, जहां पर सबसे खतरनाक लोगों को रखा जाता है। जब जेल पे हमला किया, वहां से हजारों कैदी भाग गए। जब हजारों कैदी भाग गए, तो अब पूरे हेती जो पूरा मुल्क है उसके अंदर गैंग वॉर चल रही है, गुंडे ही गुंडे हैं रोडों पे। तो अब पूरा दुनिया वहां से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। तो वहां पर करीब 75 से 90 इंडियंस हैं हेती में, अच्छा, 75 से 90, जिसमें से ये छोटा सा 60 मुल्क है मेरे ख्याल है। हाँ, छोटा सा कैरेबियन मुल्क है, कैरेबियन का। तो वहां पर कोई 60 इंडियंस ने रजिस्टर किया है एमईए के साथ कि हमें निकालो। उन 60 में से 12 इंडियंस डोमिनिकन रिपब्लिक, उनके पड़ोसी मुल्क, अभी अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं, और बाकियों को भी निकाल लिया जाएगा। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती। अब देखें क्या सर, ये देखें ना, हमारी सोच ही नेगेटिव हो गई, हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। क्या पता इसी बहाने रिश्ते अच्छे हो जाए। हाँ, ये भी है। ये सोच हमारे दिमाग में नहीं आती, क्योंकि हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोगों ने वो सपने देखना ही छोड़ दिए। देखिए हम सब्जी तो ले नहीं पाते, हम प्याज तो ले नहीं पाते इंडिया से, तो हमने पुर्जे कहाँ से लेने और जेट इंजन कहाँ से लेना उनसे। सर लेना तो है, इंडिया देगा नहीं देगा बात वो है, पैसों की इधर बात ही नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सही। कि एक दुश्मन मुल्क, ये भाई फाइटर जेट इंडिया से लड़ेंगे ना, तो इंडिया अपनी मौत का सामान क्यों बेचेगा? नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। अच्छा भाई, मालदीव आर्मी, मालदीव का आपको पता ही है कि क्या हालात बने हैं जब से वो भारत के साथ उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो बेचारे वो पीछे से पीछे जा रहे हैं। तो उनकी आर्मी भी जो है मिजो के खिलाफ हो गई है, तो उसकी रीजन क्या बताई जा रही है, क्यों खिलाफ हुई है उनकी आर्मी? आर्मी सर कोई खिलाफ फिलहाल तो इतनी खिलाफ नहीं हुई है। वो अलग बात है कि खिलाफ होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मालदीव में भी एक बार डिक्टेटरशिप लग चुकी है, कोशिश हुई है डिक्टेटरशिप की। लेकिन मालदीव की आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, जो तुम खुलेआम जो ये पंगे जो इंडिया के साथ ले रहे हो। ठीक है, इंडिया चाहे तो 24 घंटे से भी कम वक्त में पूरा मालदीव पे ना कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ हमारी 5 लाख की आबादी, न्यू दिल्ली के एक कॉलोनी में 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये उसने उसको एक तरीके से, एक होता ना, ब्लैकमेल नहीं किया, पर एक थ्रेट समझाया है कि भाई तुम जो कर रहे हो ना, ये फ्यूचर में पता चला हमारा मुल्क ही हाथ से चला जाए, इस तरह मत करो। इतना भी अंधाधुंध चाइना की गोद में, क्योंकि चाइना नहीं बचाने आने वाला। चाइना को चाहिए तुम्हारा एक आइलैंड जिसके ऊपर वो बेस बना के ठा करके अटैक करे इंडिया की तरफ एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ठा करके अटैक करे डिगो गार्सिया पे। ये बात उसको समझाई है, पर मुझे नहीं लगता उसको समझ में आएगी। ठीक है, देखें, जैसे हर चाय वाला पीएम नहीं बन सकता, इसी तरह हर टेलर भी पीएम नहीं बन सकता। ये दर्जी थे भाई साहब मीजू। अच्छा, ऐसे लोग करोड़ों में एक ही पैदा होते हैं, अरबों में एक ही पैदा होते हैं, मोदी जैसे। ये दर्जी